यहाँ पे अमाउंट कितने का था, तो हम लोग देखेंगे एक्सेल में आखिर हमने कितना अमाउंट, यहाँ पे डिफरेंस कितना का आ रहा था। देखिए तो कहीं ना कहीं अगर हम बिल बनाते हैं अगर 1,70,000 रुपीज़ का, तो देखिए ये वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। समझ में आ गया? आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है, आ जाना है डेटा टैब में, फिर आपको आना है यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में, फिर आपको आना है गोल्ड शीट में। अब देखिए, हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले प्रॉब्लम बताता हूँ, उसके बाद से इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। और देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना तो आप इस दिए गए नंबर पर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, ये बिल्कुल फ्री नहीं है, इसमें कुछ चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे इस ट्रेनिंग के लिए। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले चलिए उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक सेल्स का एंट्री किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डी प्रेस करता हूँ, डेबॉग ओपन कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर मैंने एक सेल्स का एंट्री किया हुआ है जिसमें एक डाइनिंग सेट है जो उसको मैंने सेल किया हुआ है। टोटल अमाउंट है 2 लाख रुपए का, इसका रेट भी 2 लाख रुपए ही है। बट देखिए जब मैंने बिल को बना दिया, गुड्स को कस्टमर तक पहुँच गया, तो फिर कस्टमर का जो है फ़ोन गया मेरे बॉस के पास कि बॉस और जो कस्टमर है दोनों के बीच बात हुआ था कि आपको हम 1,70,000 में इस डाइनिंग सेट दे देंगे। बट बॉस जो है मुझे बोलना भूल गए कि इसका बिल जो है बनाना है 1,70,000 में, और मुझे इन्फॉर्म नहीं करे थे बॉस। तो मैंने यहाँ पे जो इसका एक्चुअल रेट है 2 लाख रुपए, उस रेट से मैंने बिल को बना के भेज दिया। अब बाद में बॉस मुझे बोल रहे कि इसका बिलिंग करना था 1,70,000 में, बट मैं बोलना भूल गया। तो अब क्या करना है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर जो है हमें 1,70,000 ही देगा, वो 30,000 हमें नहीं देगा, यानी कि एक तरह से हमारा डिस्काउंट हो गया, राइट। तो डायरेक्टली हम इसको डिस्काउंट में शो नहीं कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली डिस्काउंट में शो करेंगे तो हमारा जीएसटी का लॉस हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे जीएसटी का लॉस कैसे हो जाएगा हमारा, तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर आपका जीएसटी का लॉस कैसे होगा। तो उसके लिए एक्सेल में आपको लेके चलता हूँ। देखिए तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि आखिर इसको हम अगर सपोज 1,70,000 में सेल करेंगे तो उस केस में हमें इसका रेट क्या क्या फिल करना पड़ेगा, यानी कि उस केस में इसका रेट क्या होगा, पहले हम वो निकालना पड़ेगा, तब हमें जीएसटी कितना लॉस होगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं एक्सेल में। और उसके लिए आपको छोटा सा एक फंक्शन, देखिए फंक्शन तो नहीं बोलेंगे, एक फॉर्मेट है ये, एक फॉर्मेट पहले बना कर रख लीजिए, फिर फंक्शन कहाँ पे लगाना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप टाइपिंग करके रख लीजिए सिंपल सा फॉर्मेट में, बस टेक्स्ट है, बस टाइपिंग करना है आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि अगर चेयर का रेट क्या है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं 14,500। ओके, अब चेयर का जो क्वांटिटी कितना है, तो 6 नंबर है। आपको यहाँ पे एक फंक्शन लगाना है या फॉर्मूला बोल सकते हैं, इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल। ठीक है, एंटर करिए, तो आपका यहाँ पे इतना आ रहा है। ओके, सेम ऐसे आप टेबल में सपोज करिए यहाँ पे मैं रेट लगा रहा हूँ 45,000 रुपीज़। इसका क्वांटिटी कितना रहेगा, क्वांटिटी रहेगा 1 नंबर्स। इसको आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट मार्बल, तो मार्बल मैं सपोज कर लेता हूँ इसका 26,000 रुपीज़, एंड यहाँ पे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी रहेगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, ये तीनों को आपको सम कर देना है, ब्रैकेट को बंद करिए, एंटर। तो ये आपका क्या टैक्सेबल वैल्यू। अब इसके ऊपर जीएसटी भी तो लगेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, इसके ऊपर 18% जीएसटी है। ओके, तो इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 9%। सेम ऐसे आपको यहाँ पर भी इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 9%। ओके, ये दोनों हमेशा सेम आएगा, ध्यान रखें आप लोग हैं। इक्वल टू, अब ये तीनों को जोड़ना है आपको, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1,70,000 नहीं आ रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को कम करेंगे, इसको कर देते हैं 12,500 रुपये। अब देखिए कुछ आसपास में आ गया। अब हमें एग्जैक्ट लाने के लिए किसी ना किसी वैल्यू को कम ज़्यादा करना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट नहीं ला सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसमें कुछ ही सेकंड में एक ही बार में एग्जैक्ट आंसर लेके आएंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि अब जैसे इतना आ गया ना, अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या ऐसे करेंगे 12,300 रुपये करेंगे ऐसे, तो फिर से सामने आया। इस तरह से फिर से कुछ वैल्यू ऐसे एडजस्ट करेंगे, 12,280 रुपये एंटर करेंगे। देखिए इस तरीके से वो करेंगे, है ना। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो इसके लिए ट्रिक है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं एक ही बार में। देखिए कैसे करेंगे, आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है, आ जाना है डेटा टैब में, फिर आपको आना है यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में, फिर आपको आना है गोल्ड शीट में। अब देखिए ये पूछता है यहाँ पे सेट सेल,
तो सेट सेल में क्या बोलेंगे, टोटल जो हमारा अमाउंट आ रहा है उसको सिलेक्ट कर देंगे। टू वैल्यू, यहाँ पे आपको कितना वैल्यू चाहिए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमें चाहिए 1,70,000। ओके, बाय चेंजिंग सेल। अब देखिए आप अभी आप कौन सा सेल में चेंज करवाना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसको सिलेक्ट कर देंगे कि ऑटोमेटिकली मुझे बताओ कि इसमें हम ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे कि यहाँ पे 1,70,000 रुपीज़ एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको ओके कर दिए। तो देखिए वो कुछ ही सेकंड आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। देखिए कि अगर आप यहाँ पे इतना वैल्यू रखते हैं तो आपका इतना टोटल आ जाएगा। हमें यही चाहिए था। ओके, तो यानी कि कहीं ना कहीं इतना अमाउंट, मैं इसको एक बार मैक्सिमाइज करते रहो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं अगर हम बिल बनाते हैं अगर 1,70,000 रुपीज़ का, तो देखिए ये वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं अब हम इसका डिफरेंस को निकाल सकते हैं। अब चलिए निकालते हैं डिफरेंस को। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, एक नया सीट में आ जाते हैं, सीट 2 में, एंड यहाँ पे कर देंगे Ctrl+Alt+V पेस्ट एज अ वैल्यूज़। ओके कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा साइज को बड़ा कर दे रहा हूँ मैं ताकि आपको देखने में ईजी रहेगा, नहीं तो फिर देखने में दिक्कत होगा। देखिए साइज को मैंने बड़ा कर दिया। ओके, तो ये देखिए ये हो गया हमारा। अगर हम सेल करते हैं 1,70,000 में, तो उस केस में ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे इस जगह पे, इसमें लिखेंगे ये वाले वैल्यू को जो अभी हमने सेल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 75,000 रुपीज़, एंड यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 50, थोड़ा इसको ये साइड कर देता हूँ ना, अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए 54,491.5, एंड नेक्स्ट यहाँ पे है 44,000 रुपीज़। तो हमने अभी ये देखिए ये रेट से हमने सेल कर दिया, बट एक्चुअल में हमें इस रेट से सेल करना था, तो हमारा एग्जैक्ट प्रॉपर बन जाता। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है देखिए, तो इक्वल टू जो हमने सेल कर दिया उसमें से माइनस करेंगे जो हमने सेल करना था इसको। ठीक है, एंटर करेंगे तो इसमें इतना का डिफरेंस आया। अब आपको क्या करना है, सेम ऐसे इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए, तो तीनों का डिफरेंस आ जाएगा। आपको तीनों को सम करना है, तो इक्वल टू सम, और रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर करिए। देखिए तो यहाँ पे देखिए सबका जो टोटल आ चुका है। अब थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कॉमा सेपरेशन, थोड़ा सा डबल क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर लगा देंगे कॉमा सेपरेशन को डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट तक। ओके ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा वैल्यू आई है हमारा है टैक्सेबल वैल्यू, इसको बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट। इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों को सिलेक्ट करके इसको मैं मर्ज कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद जीएसटी भी तो लगेगा, तो इक्वल टू दिस सेल इनटू 18%, इसमें जीएसटी लगेगा, या फिर 9%, दो भी निकाल सकते हैं अलग अलग सेपरेट, अगर निकालना चाहते हैं तो इस तरह भी निकाल सकते हैं 9%, एंड फिर यहाँ पर इक्वल टू दिस सेल इंटू 9%। दोनों हमेशा टैक्स आपका सेम आएगा। जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं CGST 9%, एंड यहाँ पे SGST 9%। अब यहाँ टोटल करेंगे तीनों का, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ये तीनों को आपको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करिए, एंटर। तो देखेंगे आपका यहाँ पे राउंड ऑफ में अगर देखें हम यहाँ पे, तो टोटल 30,000 रुपये यहाँ पे आ चुका है, जो कि हमें यही चाहिए था। थोड़ा सा साइज को बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए समझ में आ गया, तो ये था डिफरेंस। अब देखिए इसमें जीएसटी का लॉस, अब देखिए इतना रुपये का हमें जीएसटी का लॉस हो जाएगा अगर हम उसको डायरेक्टली क्रेडिट नोट नहीं देंगे तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसका हमें देना पड़ेगा क्रेडिट नोट। अगर क्रेडिट नोट नहीं देते हैं, डायरेक्टली हम डिस्काउंट में शो कर देते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग देखिए ऐसे करते हैं, वाउचर में आ जाएंगे एंड यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक और चीज़ क्रिएट कर लेते हैं डिस्काउंट अलाउड नाम से। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, को लोग गलती क्या करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल तरीका नहीं है। डिस्काउंट अलाउड, इसको रख देंगे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब देखिए डायरेक्टली वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 30,000 रुपये, एंड यहाँ पे क्रेडिट में कर देंगे पार्टी को। पार्टी का नाम क्या है, तो यासू टाटा। देखिए तो इसमें क्या होगा, उसका बैलेंस यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। ऐसा अगर आप करते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये जो टोटल अमाउंट आ रहा है ना, देखिए टोटल कितना आ रहा है, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेट करके, इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल। देखिए तो कहीं ना कहीं आपका इतना रुपये का जीएसटी का लॉस हो जाए। समझ पा रहे हैं आप लोग, जो जीएसटी आ रहा है वो जीएसटी हमें रिफंड मिल जाएगा।
बाकी जो एक्चुअल अमाउंट है उसे हम डिस्काउंट में शो कर देंगे। यानी कि अप्रॉक्स यहाँ पर आपको 5,000 रुपये और सेव हो जाएगा। अगर आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये और रिफंड मिल जाएगा। यानी कि तकरीबन आपका 25,000 का ही आपको डिस्काउंट देना पड़ा कस्टमर को। तो ये होता है क्रेडिट नोट बनाने का फ़ायदा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ ध्यान देना है, राइट। तो ये करेक्ट तरीका नहीं हुआ। देखिए करेक्ट तरीका क्या है, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। इसको मैं भी सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको ऐसे ही बस आपको बता दे रहा होता, ठीक है। अब इसको स्किप करके पीछे आ जाइए। ओके, अब तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इशू करेंगे क्रेडिट नोट, ठीक है। वाउचर्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाइए अदर वाउचर में, यहाँ पे लेना है आपको क्रेडिट नोट, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको लेना है पार्टी का नाम, कौन सा पार्टी था, यसु ट्रेडर्स। ओके, यहाँ पे चाहे तो आप इस देखिए इस जगह पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर को यहाँ पे चाहे तो फीड कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, फीड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी फिल नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप चाहे तो सेल्स रिटर्न नाम से नया क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी सेल्स को ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या था हमारे चेयर्स, तो चेयर्स को लेंगे। यहाँ पे कौन सा गोडाउन था, तो बजाजी गोडाउन था, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप लोग, क्वांटिटी आपको फिल नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आ जाना है यहाँ पे अमाउंट में। अमाउंट कितने का था, तो हम लोग देखेंगे एक्सेल में आखिर हमने कितना अमाउंट, यहाँ पे डिफरेंस कितना का आ रहा था, देखिए तो 1932.20। आपको इस डिफरेंस को यहाँ पे लिखना है 1932.20। ओके, एंटर करिए। फिर आपको नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। इस तरह एंटर करते हुए आपको यहाँ पे फिर से लेना है टेबल को लीजिए। यहाँ पे आपको गोडाउन कौन सा था, तो चाची गोडाउन था। ओके, क्वांटिटी फिल नहीं करना है, डायरेक्टली अमाउंट में आना है। इसमें कितना डिफरेंस था, देखिए यहाँ पे 5491.50, 5491.50, ठीक है। ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे और क्या है, तो ये मार्बल है, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे अगेन गोडाउन लेंगे, क्वांटिटी फिल नहीं करेंगे, डायरेक्टली अमाउंट में आ जाएंगे। अमाउंट कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिए 18,000 का डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 18,000 रुपये, एंटर करते आगे बढ़ जाइए। अब देखिए ये हमारा आ गया टैक्सेबल वैल्यू। अब इसके ऊपर जीएसटी भी लगाना है, तो यहाँ पे आगे बढ़िए एंड यहाँ पे लगा देना है आपको। अगर लोकल अगर आपने सेल किया था तो CGST SGST लगा दीजिए यहाँ पे। जैसे कि हमारे केस में ये लोकल सेल हुआ था पहले, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बना रहे हैं क्रेडिट नोट, ठीक है। और यहाँ पे राउंड ऑफ का जरूरत है, तो राउंड ऑफ को भी कर देंगे यहाँ पे 0.02 पैसे का। देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट 30,000 रुपीज़ का हमारा एक तरह से क्रेडिट नोट बन चुका है। और यहाँ पे हमने देखिए जो GST है, GST को भी हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे। समझ में आया। अब इसको भी यहाँ पे सिंपली इस तरीके से सेव कर सकते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे, इसको एक बार सेव कर देंगे। देखिए अब इसको आप डबल चेक करना है आपको एक बार कि आपने जो एंट्री किया क्रेडिट नोट वो प्रॉपर तरीके से आपका लेजर में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए डबल चेक करने के लिए आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आपको स्किप करके पीछे आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली में आपको यहाँ प्रेस करना है DAL यानी कि डिस्प्ले अकाउंट लेजर। यहाँ पे जाना है आपको यसु ट्रेडर का जो है लेजर को ओपन करना है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे करना है ना कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है डेबिट क्रेडिट, तो लोगों को सिंपल तरीका में बता रहा हूँ। आपको आ जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, फिर आपको शो रनिंग बैलेंस, इसको आपको यस करना है। अब देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में कुछ है क्या, नहीं है, ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल जीरो है। ओके, फिर देखिए 2 फरवरी को हमने क्या किया, सेल किया था 2 लाख रुपए का, देख सकते हैं 2 लाख रुपए यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे 2 फरवरी का क्या हुआ, यहाँ पे 30,000 रुपये लेस हो गया। यहाँ पे देखिए कितना क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है, 1,70,000 रुपये। यानी कि हमने जो एंट्री किया परफेक्ट एंट्री किया हुआ है, यहाँ पे बैलेंस कम हो गया। अगर आपके केस में अगर बैलेंस बढ़ गया हो तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि आप लोग जो चाह रहे थे कि बैलेंस कम करना, बट बैलेंस बढ़ गया। यानी कि देखिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अगर सपोज वो यहाँ पे डेबिट नोट का इशू कर देते ना तो उसका बैलेंस यहाँ पे बढ़ जाता। तो आपको ये सब ध्यान देना है, डबल चेक करना है इस तरीके से कि आपने जो एंट्री किया उस एंट्री से बैलेंस उसका कम हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए हमारा बैलेंस कम हो चुका है, तो यानी कि बिल्कुल हमने करेक्ट एंट्री किया हो। तो ये एक तरीका था। आई होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।